ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर बायोकेमिक से बनी दवा, बायोकेमिक जब तक 12 अक्ष या 30 अक्ष लगता रहता है तो वो बायोकेमिक कहलाती है। जब अक्ष हट जाता है वो 6 पोटेंसी या 200 या 30 पोटेंसी लिखा जाता है तो वो होम्योपैथिक में तब्दील हो जाता है। इसी तरह बायोकेमिक का एक सॉल्ट जिसका नाम है कैलकरिया फ्लोर, कैलकरिया फ्लोर 6 अक्ष में अच्छा काम करता है। जो इस शरीर में नाजुक अंग हैं उनकी चिकित्सा में अन्य सॉल्ट्स के साथ मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कैलकरिया फ्लोरिका जब होम्योपैथिक के अंदर प्रवेश कर लेता है, यानी कि 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी और 10,000 पोटेंसी, तो ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कुछ मत। विशेष करके देखिए, हमारे पास कहीं इस तरह के फ़ोन आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि किसी बहन बेटी के बच्चेदानी के अंदर गिठान है, दवा बताइए। तो हम कहते हैं कि भाई लेडी डॉक्टर को दिखाओ, ये मामला उनका है। ये कह करके हम सिर्फ टालते हैं। और कोई बात नहीं है, हमें पता है कि इसकी कौन सी दवा है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि उस वजह से हम दवा का नाम नहीं बताते और टाल देते हैं। वो मजबूरी हम आपको शेयर करना चाहते हैं। पहली जो मजबूरी हमारे सामने है कि एक तो रोगी हमारे सामने नहीं होता, उसके अभिभावक पूछते हैं, न कोई पेशेंट बात करता कि इसका इलाज है क्या। तो होम्योपैथिक में इस तरह पूछने वाले को इलाज का जवाब नहीं दिया जा सकता। बच्चेदानी के अंदर जो गिठान है उसकी बायोप्सी हुई या नहीं हुई, वो सख्त है या पिलपिली है, वो कब से है, उसके द्वारा क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और उसका चेकअप लेडी डॉक्टर हाथ में जुराब पहन के करती है, जो एक हम जैसे डॉक्टर के लिए संभव नहीं, और भी किसी डॉक्टर के लिए, होम्योपैथी के डॉक्टर के लिए संभव नहीं। वो लक्षणों पे ही करेगा, लेकिन लक्षण भी पूरे नहीं मिलते। तो इस तरह की गिठानों का इलाज करने में अपनी असमर्थता बताने के पीछे ये कारण है कि रोगी संपर्क में नहीं रहता है। अंदर जो गांठें होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कैंसर की भी हो सकती है। तो परिवार वाले भी देखते हैं कोई ऐसी दवा हो जिससे 2 दिन में ठीक हो जाए, तो वो होम्योपैथिक में संपर्क करते हैं। और अगर बता दी 2 दिन 3 दिन दी, नहीं फ़ायदा हुआ, तो वो फ़ौरन फिर एलोपैथिक में उतर आते हैं। और एलोपैथिक के अंदर सब पता चल जाता है कि गांठ किस तरह की है, और उसको शल्य क्रिया द्वारा या जैसा भी है
डॉक्टर निकाल देते हैं। तो हम यही राय देते हैं कि भाई आप किसी सर्जन डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये औरत जात का मामला होता है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि शरीर में जहाँ जहाँ गीठाने होती है उसका काल है कैलकरिया फ्लोरिका। कैलकरिया फ्लोरिका 1000 पोटेंसी के अंदर खाने से अगर इस तरह शरीर के अंदर कहीं भी, बच्चेदानी को छोड़िए, कहीं भी गांठ होई गले में और में, हाथ में और में, तो ये इस तरह पिघला देती है जिस तरह लोहार लोहे को पिघलाता है। इतनी ज़बरदस्त शक्तिशाली दवा कैलकरिया फ्लोर है कि छोटी मोटी गांठ को तो ये यूं उड़ा देता है। चाहिए शक्ति का प्रहार। तो इसके बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। कैलकरिया फ्लोर इस्तेमाल हड्डियों पर और गिल्टियों पर खास तरह से होता है। गिल्टियों का मतलब ये छोटी छोटी गांठें होती हैं। इस औषधि से गले के अंदर तक की गिल्टियाँ ठीक हो जाती है, जिसको गंडमाला बोलते हैं या कंठमाला बोलते हैं। इसके अलावा घुटने के नीचे का वह फोड़ा जिसमें रेशे भरे होते हैं के सही हो जाने के बाद टांग टेढ़ी होने पर भी इससे सीधी हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न लक्षणों में कैलकरिया फ्लोर का उपयोग सिर में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजना, खोपड़ी पर सख्त मांस का बढ़ना, खोपड़ी पर सख्त किनारों वाले जख्म बनना आदि सिर के लोगों के लक्षणों में कैलकरिया फ्लोर का प्रयोग होना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षणों में आँखों के आगे अजीब अजीब से चीज़ें नाचना, पलकों में जलन, मोतियाबिंद तक को ये काटती है, आँख की श्लेष्मिक झिल्लियों में रसौलियाँ होना आदि आँख के रोगों के लक्षणों में कैलकरिया फ्लोरिका का प्रयोग होना चाहिए। कान के रोगों के अंदर कान में मेल भर जाना, कम सुनाई देना, कानों में घंटियों के बजने जैसी आवाज़ होना, कान के बीच के हिस्से में मवाद का बहना आदि कान रोग के लक्षणों में कैलकरिया फ्लोरिका 200 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। नाक के रोगों के अंदर सूखा जुखाम होना, नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में बदबूदार गाढ़ा सा हरे और पीले रंग का स्राव होना, नाक में पपड़ी सी जम जाने के कारण नाक में जलन होना आदि नाक के लक्षणों के अंदर रोगी को कैलकरिया फ्लोर 6 अक्स, नेट्रम म्यूर 6 अक्स, नेट्रम सल्प 6 अक्स, कालीफोस 6 अक्स, इनको मिला करके और दिन के अंदर एक एक चने के बराबर 5 बार देने से ये समस्या जो नाक की है, पीले रंग का स्राव आना और आना, ये सब ठीक हो जाता है। इसमें आप कैलकरिया सल्फ भी मिला सकते हैं। चेहरे के लक्षणों के अंदर गाल पर दर्द के साथ सूजन आना, दांत में दर्द होना, जबड़े की हड्डी में सूजन आना, ऐसे लक्षणों में कैलकरिया फ्लोर लाभ करता है। मसूड़े में फोड़ा होने के साथ साथ जबड़े का सूज जाना, जीभ का कटना फटना, जीभ में जलन के बाद शक्ति आ जाना, शक्ति आ जाना, कड़ापन आ जाना, दांतों का ढीला पड़ जाना, किसी चीज़ को
खाते ही दांत में दर्द होना आदि लक्षणों में कैलक्रिया फ्लोर 200 की एक खुराक लेने से आराम मिल जाता है। ये गला, इसके लक्षण गले में दर्द और जलन होना जिससे ठंडी चीज़ें पीने से परेशानी होती है, गर्म चीज़ों के सेवन से आराम मिलता है, आवाज़ की नली में गुदगुदाहट होना, काकलक ढीला होना आदि लक्षणों में कैलक्रिया फ्लोर 200 पोटेंसी देना चाहिए। इसके रोगी का मलद्वार से संबंधित लक्षण गठिया के रोगियों को दस्त लगने पर मलद्वार में खुजली होना, खूनी बवासीर, भीतरी बवासीर, बादी बवासीर के साथ कमर में दर्द होना जो अक्सर त्रिका स्थिति तक पहुंच जाता है, कब्ज होना, नीचे की आंतों में बहुत ज़्यादा गैस जमा होना आदि लक्षणों में कैलक्रिया फ्लोरिका का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी की मानसिक अवस्था हर समय किसी गहरी सोच में डूबे रहना, किसी से बातें न करना, किसी न किसी अनिष्ट का डर लगे रहना आदि मानसिक रोगों में कैलक्रिया फ्लोर 6 अक्स दिन में 3 बार कंटिन्यू देना चाहिए। पुरुषों के संबंधित लक्षणों के अंदर देखो, अंडकोश में पानी भरना, अंडकोशों का सख्त हो जाना आदि पुरुषों के रोगों के लक्षणों को कैलक्रिया फ्लोरिका सेवन लाभदायक रहता है, लेकिन ये 200 पोटेंसी में ही लेना चाहिए। दिन में 3 बार 8 दिन लेकर के फिर अपने डॉक्टर से राय करें। सांस से संबंधित लक्षणों में गले में जलन होना, खांसी के साथ पीले रंग का बलगम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आना, लगातार होने वाली खांसी आदि सांस के रोगों के लक्षणों में रोगी को कैलक्रिया फ्लोर देने से आराम होता है। कमर में पुराना दर्द होना जो चलते फिरते समय और बढ़ जाता है। बच्चों में हड्डियों के रोग होने के साथ साथ जांघ की हड्डी का बढ़ना, पीठ के नीचे के हिस्से में दर्द और जलन होना आदि लक्षणों में कैलक्रिया फ्लोर का प्रयोग होना चाहिए। शरीर से बाहरी अंगों में हाथ की कलाई के पीछे के हिस्से में अंदर की ओर फोड़ा होना, हाथ की उंगलियों के जोड़ों में गठिया जैसी वृद्धि, हाथ की उंगलियों की हड्डी में फोड़ा होना, घुटनों के जोड़ों की स्लेश में कला की पुरानी जलन आदि रोगों में कैलक्रिया फ्लोर 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। नींद से संबंधित लक्षणों में साफ तौर पर सपने आना जिसमें किसी भयंकर संकट आने की संभावना होती है, नींद पूरी होने के बाद भी शरीर का टूटा हुआ सा लगना आदि लक्षणों में कैलक्रिया फ्लोर लाभदायक होता है। चर्म रोगों के अंदर चमड़ी सफ़ेद हो जाना, हथेलियों पर दरारें पड़ना, त्वचा का सख्त होना, पुराने नासूर जिनमें से गाढ़ी पीले रंग की पीप निकलती है, जख्म के किनारे सख्त और उठे हुए लगना, स्त्रियों के स्तनों में गांठें होना, ग्रंथियों का कठोर हो जाना, मांस का बढ़ना आदि लक्षणों में नियमित रूप से कैलक्रिया फ्लोर का 200 पोटेंसी में प्रयोग होना चाहिए डॉक्टर की देखरेख में। एक इसका जो रोग बढ़ता है, आराम करते समय मौसम के बदलने पर रोग बढ़ जाता है और आराम मिलता है। गर्मी तथा गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है। इसकी समकालीन दवाइयाँ और तुलनीय दवाइयाँ कैलक्रिया फ्लोरिका की तुलना कोनियम मैकुलेटम से कर सकते हैं, क्योंकि कैलक्रिया फ्लोर की जो गांठें होती है वो भी सख्त होती है और कोनियम मैकुलेटम की गांठें भी सख्त होती है।
तो पहले कैलकरिया फ्लोर ही देना चाहिए गिठानों में। उससे अगर काबू में नहीं आती है तो फिर कोनियम मैकुलेटम का सहारा लेना चाहिए। लेपिस भी इसकी रिलेटिव दवा है और बेरिटाम्यूर भी इसकी रिलेटिव दवा है जो गिठानों पे काम करती है। हेक्ला लावा भी इसकी संबंधित दवा है जो गाल के अंदर जख्म हो जाते हैं उनको ठीक करती है। रस्टॉक्स भी और कोकोडाइलेट आप सोडा आदि से इसकी तुलना आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसकी मात्रा 3x से 12x शक्ति तक लिखी है, लेकिन कैलकरिया फ्लोर 30, 200, 1000 के अंदर कम से कम 200 पोटेंसी में बहुत ही बढ़िया काम करती है। दिन में 3 बार। गांठों को पिघलाने के लिए कैलकरिया फ्लोर का 1000 में प्रयोग हफ्ते में 2 खुराक के हिसाब से करना चाहिए। भगवान चाहेगा तो जो भी जहाँ गांठें हैं वो पिघल सकती है, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस से करें, क्योंकि इसके अंदर कोई गांठ पिघलने लायक नहीं होती है तो वो जब दवा का अंदर से असर होता है तो वो जोश दे करके बड़ी होके और लाल रंग की होके गोभी की तरह फट जाती है। तब रोगी समझता है कि मेरी गांठ ठीक नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई। तो इस तरह की स्थितियां भी आती है, इसलिए डॉक्टर की राय ज़रूर लें, मैं अपने मन से ना करें। इसका सेवन करने से दूसरी बात है कि जो छोटी गिल्टियाँ होती है, तो जैसे यहाँ गांठ हो गई, यहाँ गांठ हो गई, यहाँ गांठ हो गई, जिसको ल्यूपोमा बोलते हैं, तो देखिए ल्यूपोमा गांठों को अंदर अगर वो तकलीफ़ नहीं देती है तो उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पड़ी है शरीर के अंदर क्या खाने को मांगती है, कुछ भी नहीं मांगती। लिपोमा गांठें तकलीफ़ नहीं देती, और कुछ इस तरह की गांठें होती है जो तकलीफ़ देती है। तो एक खुराक कैलकरिया फ्लोरिका 200 सुबह है, एक खुराक कोनियम मैकुलेटम 200 की शाम को। ये 15 दिन देने से जो अंगूठे के बराबर या उससे छोटी जो गिठानें होती है, जिनको दबाने से हल्का दर्द होता भी है, नहीं भी होता है, वो गले में हो, पीठ में हो, कहीं भी हो, वो ख़त्म हो जाती है। अगर 15 दिन में वो ख़त्म नहीं होती है, 10 दिन में ख़त्म नहीं होती है, तो फिर कैलकरिया फ्लोर 1000 पोटेंसी में देना चाहिए एक खुराक। अगले दिन कोनियम मैकुलेटम 1000 पोटेंसी में दे करके 15 दिन का इंतज़ार करें, लेकिन 1000 पोटेंसी का सेवन रोगी खुद अपने हाथ से न करें, डॉक्टर की एडवाइस से करें या डॉक्टर उसको देंगे। कहने का मतलब ये कि कैलकरिया फ्लोर का शरीर के अंदर कहीं भी गुमड़ा, गामड़ी, गांठें, फांटें, इस तरह का अगर कोई रोग है, उसके लिए ये अमृतमय दवा है। और पेट के और अन्य विकारों के अंदर इसका 6 के अंदर अन्य सॉल्ट्स के साथ प्रयोग करना चाहिए। कैलकरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। कभी कभी क्या होता है कि आँख के ऊपर मोटी गुमड़ी हो जाती है जो स्टेन हो करके, और अन्य प्रकार की गुमड़ी जो पलक के ऊपर हो जाती है, वहाँ न कोई दवाई लगाई जा सकती है, न कुछ किया जा सकता है। कैलकरिया फ्लोर 1000 में 2-3 खुराक लेने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह है बहन बेटियों के स्तनों में छोटी गांठें हो जाती है तो कैलकरिया फ्लोर लें,
अब रहा सवाल बच्चेदानी के अंदर गांठों का, तो इसके लिए भाई चेकअप आवश्यक होता है। उसके बाद ही कैलकेरिया फ्लोर के अंदर हाथ डालें, नहीं तो नहीं डालें। इसके अलावा होम्योपैथिक में गांठानों को पिघलाने की और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन सबका स्थान अलग अलग है। कैलकेरिया फ्लोर से सख्त गांठ जो होती है वो अधिक ठीक होती है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा बायोकेमिकल सॉल्ट, ये जब तक 12 पोटेंसी अक्स में रहता है तो ये शरीर के नाजुक अंगों को ठीक करने में अपना काम करता है। जब इसको शक्तिकृत में होम्योपैथिक में जब ये तब्दील हो जाता है तो ये अपनी 10 गुना शक्ति लेकर के खड़ा हो जाता है कि कहीं कान के पीछे, कहीं ललाट के ऊपर, कहीं कंधे के ऊपर कोई तरह की गांठ या कुछ ऐसी हुई है, और ऐसे हाथ लगाने से ये कभी कभी क्या होता है, मेरे भी ये जो इसको गुद्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुद्दी, आप लोग क्या बोलते हैं, गर्दन का, गर्दन भी नहीं है ये, गर्दन के पास का ये जो मांस है, तो कभी कभी ये सख्त हो जाता है तो ये हल्का हल्का दर्द करने लग जाता है। तो हम उसी वक्त कैलकेरिया फ्लोर की 1000 की खुराक ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। साल 6 महीने में फिर कभी ये ऐसे ही हो जाता है तो फिर कैलकेरिया फ्लोर ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये सिलसिला कई बरसों से चलता है। तो इस तरह जो वायु की गिठानें होती है तो वो दोबारा भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कैलकेरिया फ्लोर कुल मिला करके एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्ट है जो कम से कम गिल्टियों पे और ग्रंथियों के ऊपर इसका कार्य है। ये गिठानों को साफ करती है और रोगी को निरोग करती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने आपको कैलकेरिया फ्लोर का दिया है। इसको आप 6 अक्स में और 12 अक्स के अंदर जो शरीर के भीतरी अंग हैं, जैसे कान में ये कोई मवाद आना या कोई तकलीफ़ होना, इस तरह के रोग आप खुद यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसकी 1000 शक्ति और 10,000 शक्ति का प्रयोग अपने डॉक्टर के एडवाइस से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मामला गिठानों का होता है। कोई पिलपिली होती है, कोई पत्थर की तरह सख्त होती है। तो होम्योपैथिक में सबकी अलग अलग दवा है। ये एक जो मजबूरी है, इसीलिए हम फ़ौरन मोबाइल पे प्रश्नकर्ता को उसका जवाब नहीं दे सकते। और डॉक्टर है जो अंदर हाथ मोजा डाल करके गिठान को चेक कर लेता है कि वो सख्त है पत्थर की तरह या पिलपिली है, तो उस हिसाब से वो दवा दे देता है। तो ऐसे रोगियों का दूर बैठा डॉक्टर दवाई देने में अपनी असमर्थता अगर प्रकट करता है तो आप मैं ही हूँ तो बुरा न माने, क्योंकि मैंने इसकी वजह इस वीडियो के अंदर बता दी। वो ये न समझे कि ये दवाई जानता नहीं है या किनारा करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मना करते हैं तो आपके हित के लिए ही मना करते हैं। यही कहते हैं कि आपके पास में जो अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसको आप बराबर रिपोर्ट दे सकते हैं, आप या तो उनसे संपर्क करें या लेडी डॉक्टर से संपर्क करें। बायोप्सी होने से ही पता लगता है कि गिठान ऐसी नाजुक जगह में जो है तो उसकी बायोप्सी होती है, और बायोप्सी के अंदर कहीं कैंसर आ गया तो
कई तरह की इस तरह की अड़चनें इलाज करने वाले के सामने आती है। इसलिए आप फ़ोन पे पूछते हैं कि हमारे गिठाने हैं, आप इलाज बताओ, और हम अगर आपको यूँ कहते हैं कि भाई ये मामला स्त्रियों का है और लेडी डॉक्टर को दिखाओ, तो आप इस चीज़ को गलत नहीं आंकें। आप ये सोच करके कि इन्होंने हमारे हित की बात कही है, यही समझें, हमें गलत नहीं समझें। हमारी दवाइयाँ गिठाने तो क्या पहाड़ तक को पिघलाने की क्षमता रखती है, लेकिन ये होम्योपैथिक है, ये लक्षणों पे चलती है और लक्षण न रोगी बताता है और न डॉक्टर देख पाता है दूर बैठा हुआ। एक उसके परिवार का कोई भी आदमी वैसे ही तोप डाक देता है कि हमारी पत्नी के गांठें हो रही है या हमारी सिस्टर के गांठें हो रही है, दवाई बता दो। अरे ये दवाई बता दो कोई मामूली खेल है क्या? क्या बता दें दवाई? किस तरह की गांठें हैं, कब है, क्या है, कैसा इतिहास है, अब ये कुछ भी ना जाने कैसे बता दें हम? ये हमारी मजबूरी है, इसलिए कोई इस बात को बुरा नहीं माने और मैं थैंक्स करता हूँ।